दोस्तों मटर की बिजाई पूरी हो गई है और मटर की बिजाई करते टाइम पर हमने नीचे इसमें कौन कौन सी खाद डाली है, बीज की मात्रा कितनी डाली है और इसके अलावा किस प्रकार से हमने बिजाई करी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो एक चीज़ मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बता दी थी कि भाई हम मटर की बिजाई पहली बार कर रहे हैं, इसमें कितना प्रोडक्शन आएगा, किस रेट पर जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको आगे बताते रहेंगे। लेकिन अभी बिजाई तक हमने इसमें क्या कुछ किया है, कौन सी खाद, कौन सा बीज, कितनी मात्रा में, कैसे खेत तैयार किया, तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको जैसा कि बार बार बता रहा हूं कि भाई पहली बार मटर की हमने खेती स्टार्ट करी है, तो इसके नीचे मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की खाद की कमी रहे, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की कमी रहे, ताकि बाद में दिक्कत खड़ी ना हो। स्टार्टिंग में जब हम कोई नई फसल लगाते हैं, नई खेती करते हैं, तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंज आ जाते हैं, तो वो चीज़ें आगे देखेंगे और आपको बताते भी चलेंगे। अभी तक इसमें क्या हुआ है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने इसके अंदर देसी गोबर की गली सड़ी खाद डाली कुछ मात्रा में। खाद को पूरे खेत में बिखेरने के बाद में हमने इसके ऊपर जुताई करके इसमें पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद में हमने इसमें खाद का छिड़काव कर दिया। जो खाद हम गेहूं सरसों के नीचे डालते हैं, वो खाद तो हमने इसके नीचे डाली ही डाली, जैसे कि DAP है, पोटास है, यूरिया है, जिंक है, ये खाद तो हमने स्टार्टिंग में इसके नीचे डाली ही डाली है। इसके साथ में हमने इसमें कुछ चीज़ें और भी डाली हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए, वो चीज़ें हमने पहले ही इसके नीचे डाल दी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक सवाल आपके मन में यहीं से पनप आया होगा, आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि भाई DAP के साथ में जिंक इसने कैसे डाल दी। तो DAP के साथ में जिंक आपको मिलाकर नहीं डालनी होती। अगर आप खेत में 2 बार जुताई कर रहे हो, 2 बार हैरो निकाल रहे हो, कल्टीवेटर निकाल रहे हो, तो एक बार आप DAP छिड़क दो, DAP के साथ में 1-2 खाद और मिलाकर छिड़क सकते हो जिंक के अलावा। उसके बाद में दूसरी जुताई करते टाइम पर आप इसमें जिंक डाल सकते हो, वो चाहे यूरिया के साथ में मिलाकर डाल दो तो वो आप डाल सकते हो। इस प्रकार से हमने 2 बार इसमें जुताई करी, तो 2 बार करके नहीं, हमने इसमें 3 बार करके भाई खाद छिड़की है। दूसरी जुताई के नीचे हमने इसमें जिंक और यूरिया को मिलाकर छिड़क दिया। पहली जुताई में हमने DAP और MOP डाली थी और दूसरी जुताई करते टाइम पर हमने जिंक और यूरिया के अलावा दोबारा से इसमें खाद का छिड़काव करा, जिसमें हमने भाई डाल दी सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा। ये फंजीसाइड होता है, एक प्रकार की फंगस होती है, जो हमारी शत्रु फंगस होती है, जो हमारी फसल के लिए हानिकारक फंगस होती है, उसको ये पहले ही खा जाती है। तो ये हमने डाल दी। ये हमने 1-2 दिन पहले गोबर की खाद में अच्छी प्रकार से मिलाकर गुड़ वगैरह डालकर छाया में छोड़ रखी थी और अब इसमें बिखेर कर हमने जुताई कर दी। और एक मैंने आपको बताया था निमाटोड की शिकायत अब की बार जो अक्टूबर में मटर की बिजाई हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। तो उससे पहले ही बचाव के लिए, क्योंकि हम पहली बार भाई मटर लगा रहे हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसमें ज़्यादा वो चीज़ें नहीं रखना चाहते बाद में कि हमारे सामने नई नई प्रॉब्लम क्रिएट होकर आएँ। तो उनसे बचाव के लिए हम प्रिवेंटिव तौर पर ही इसमें सारी चीज़ें पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल रहे हैं। तो निमाटोड से बचाव के लिए हमने इसके अंदर अभी जो है कार्बोफ्यूरान डाल दी भाई। कार्बोफ्यूरान एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है जो कि निमाटोड को आने से रोकता है। अगर निमाटोड आ गई है, जड़ों के अंदर गांठ हो गई है फसल में, तो ऊपर से भी हम डाल सकते हैं, फिर भी उससे बचाव हो जाता है। तो ये हमने बिजाई के टाइम पर ही डाल दी। 5 किलोग्राम 1 एकड़ की डाली है। इसकी डोज वैसे होती है 8-10 किलोग्राम एकड़ की, लेकिन क्योंकि हम पहले ही डाल रहे हैं तो बीमारी आने से पहले अगर हम दवाई डालते हैं तो वो कम मात्रा में हम डाल सकते हैं। तो इसलिए इसमें हमने 5 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान डाल दी है और ये बढ़िया काम करेगी, निमाटोड से बचाव कर लेगी। और जड़ों के अच्छे विकास के लिए 4 किलोग्राम माइकोराइजा भी हमने इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दिया है। ये हमने बिजाई के टाइम पर ही डाल दी, जुताई करते टाइम पर। इसके बाद में हमने इसके अंदर पाटा लगाकर बिजाई कर दी। बिजाई हमने करी है भाई जिस कल्टीवेटर से हम सरसों की बिजाई करते हैं, उसी कल्टीवेटर से हमने मटर की बिजाई करी है। कोई स्पेशल मशीन हम कहीं से लेकर नहीं आए, उसी मशीन से बिजाई कर दी जिससे हमने सरसों की बिजाई करी थी। तो इसकी बीज की मात्रा कितनी डाली और वैरायटी कौन कौन सी लगाई, ये भी आपको बतानी चाहिए।
हमने 2 वैरायटियां मटर की लगाई हैं, जो कि इस एरिया में मेरे क्षेत्र में लगभग किसान भाई लगाते हैं। कुछ किसान भाई इनसे दूसरी वैरायटियां भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई इनको लगा रहे हैं। तो इनका रिजल्ट पहले से हम देख चुके हैं, इसलिए उन्हीं वैरायटियों से मैंने स्टार्टिंग करी है। दोनों ही पेंसिल मटर की वैरायटियां हैं। इसमें एक है एडवांटा की GS10 और दूसरी है इंडो अमेरिकन की इंडम ग्रीनवुड। तो 2 वैरायटियां ये मैंने लगाई हैं। कौन सी का रिजल्ट बढ़िया आएगा वो अब की बार पता चल जाएगा। तो इनमें से अगली बार एक वैरायटी का सिलेक्शन करके हम फिर लगा देंगे। जोन सी बढ़िया प्रोडक्शन देगी, जिसमें बीमारियां दिक्कत कम आएंगी, वो अगले साल रिपीट कर लेंगे और एक को छोड़ देंगे। तो इसलिए 2 वैरायटियों का सिलेक्शन करा है। अगर आपके पास में कोई और अच्छी वैरायटी है जो आप 2-3 सालों से लगा रहे हो और आपको बढ़िया पैदावार देती हो, तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। अगली बार हम उसको ट्राई ज़रूर करेंगे। तो ये 2 वैरायटियां हमने लगाई हैं और आधा एकड़ जो यहाँ पर बचा हुआ था, इसके अंदर हमने कल बिजाई करी है, यानी कि 17 नवंबर को बिजाई करी है पूरी। और दूसरा जो 1 एकड़ है वहाँ पर हमने 12 नवंबर को बिजाई कंप्लीट कर दी थी। वो अभी उगने वाला है, अंकुरित होने वाला है, बाहर निकलने वाला है ज़मीन से बीज। बाकी उसमें अंकुरण काफ़ी अच्छा हुआ है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। तो ये दोनों वैरायटियाँ हमने अलग अलग लगाई हैं, ताकि दोनों का अच्छी प्रकार से अब की बार पता चल जाएगा। तो आपको ही बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो इस प्रकार से किसान भाइयों हमने बिजाई करी है। और एक चीज़ और रह गई भाई कि बीज की मात्रा कितनी डाली। मटर का बीज आप 15 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम तक डाल सकते हो। 15-16 किलोग्राम मेरे हिसाब से तो भाई मटर का बीज पर्याप्त रहता है। तो हमने यहाँ पर 15 और 16 किलोग्राम के बीच में ही बीज डाला है। तो किसान भाइयों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और आगे की अपडेट के लिए डियर किसान को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्टिव किसान, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह के ऊपर फॉलो करना, क्योंकि हम लगातार आपको हर जगह के ऊपर कहीं पर वीडियो के माध्यम से, कहीं पर शॉर्ट्स रील के द्वारा, कहीं पर पोस्ट के द्वारा बार बार अपडेट देते रहते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे किसान भाइयों के साथ में शेयर तो जरूर करना। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।